एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। हमारी हीरोइन को इतनी रात को किसी और ने नहीं, डॉक्टर ने मैसेज किया होता है, जो वास्तव में हमारी हीरोइन का कज़न लगता है। फिर हमारी हीरोइन अपना फ़ोन चेक करती है। डॉक्टर ने जेंसी को मैसेज किया होता है कि क्या तुम जानना चाहती हो वास्तव में तुम्हारे माता पिता कौन है। इस मैसेज के साथ उसने उसके डैड के साथ खींची हुई एक फैमिली फ़ोटो वो जेंसी को भेज देता है। उस फोटो को देखकर और उस मैसेज को देखकर जेंसी तो शॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर जेंसी को मैसेज करता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो फिर तुम कल मुझसे मिलने आ जाना। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर एक रेस्टोरेंट में हमारी हीरोइन का वेट कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर तो काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। फिर हमारी हीरोइन डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और वो कहती है कि अब तुम मुझे बताओ वास्तव में तुम हो कौन। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुन के हमारी हीरोइन उससे उस फोटो के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि जैसे कि तुम देख सकती हो इस फोटो में मैं भी हूँ और जो तुम्हारे पापा है वो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं और जो बीच में बैठे हुए हैं वो हमारे दादाजी और दादी जी है। तुम्हारे पापा यान ग्रुप के बेटे हैं, मेरे दादाजी यान ग्रुप के मालिक है। यह सुन के हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मेरे पापा यान ग्रुप के मालिक के बेटे हैं। अगर ऐसा ही है तो ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं। फिर डॉक्टर हमारी हीरोइन को बताता है कि जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली थी तो हमारी फैमिली इस शादी को नहीं मान रहे थे, जिस वजह से तुम्हारे डैड नाराज़ होकर घर छोड़कर चले गए तुम्हारी मॉम के साथ। ये सुन के हमारी हीरोइन वहाँ से जारी होती है, पर डॉक्टर हमारी हीरोइन को रोक लेता है और उससे कहता है कि जैंसी प्लीज़ पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम्हें अगर ऐसे जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। देखो जैंसी, ग्रैंडपा के पास रीज़न था जिस वजह से वो इस शादी को नहीं मान रहे थे। ग्रैंडपा तुम्हारे डैड की शादी से खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम्हारी मॉम एक पेंटर थी, जिस वजह से ग्रैंडपा को लगता था कि वो तुम्हारे डैड को बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर सकती, जिस वजह से वो शादी के अगेंस्ट थे। यह सुन के जैंसी को याद आता है कि उसने घर में एक फेमस पेंटिंग देखी थी। फिर जैंसी डॉक्टर से कहती है कि क्या मेरी मॉम वही मशहूर पेंटर है जिनका नाम रीडा है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, पर ग्रैंडपा ने सोचा कि मेरी चाची मेरे अंकल के बिजनेस में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, इस वजह से ग्रैंडपा इस शादी के खिलाफ थे। यह सुन के जैंसी कहती है कि तो इसलिए उन्होंने मेरी मॉम और डैड को घर से निकाल दिया, क्यों है ना। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में ग्रैंडपा आंटी को फैमिली में शामिल करने के लिए रेडी हो गए थे, पर चाचा ने बाद में सोचा कि ग्रैंडपा चाची जी को पसंद नहीं करते, जिस वजह से उन्होंने दादाजी से कुछ टाइम मांगा और इसी वजह से चाचा अब तक घर नहीं आए। ये सारी बातें सुनने के बाद जैंसी कहती है कि क्या अब वो समय आ गया है जब पापा और मम्मी घर लौटने वाले हैं। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ, इसके बाद चाचा चाची अपने घर जा सकेंगे। यह सुन के जैंसी कहती है कि इसका मतलब ये है कि अभी तक वो समय पूरी तरीके से आया नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये तो चाचा चाची के लिए है कि वो समय से पहले घर नहीं लौट सकते, पर ये सारी चीज़ें आप पर लागू नहीं होती है, तो तुम जब चाहो तब घर आ सकती हो और ऐसे भी तुम यांग के एक लौते बारिश हो। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि क्या मैं यांगसा की एक लौती बारिश। तो डॉक्टर कहता है कि जैसे ये जानकर कि वो अब इस फैमिली की बारिश है तो वो तो शॉक हो जाती है। और तो और डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम बस बारिश ही नहीं हो, तुम्हें तो पूरी कंपनी भी संभालनी है। ये सुन के तो जैन से शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैं। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। ये सुन के वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कहानी के अंदर हूँ। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि तुम खुश तो हो ना। तो जैंसी कहती है कि हाँ। फिर जैंसी कहती है कि मैंने तो सोचा था कि इस लाइफ में मुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी, पर अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए और हमारे बिजनेस को संभालना चाहिए, और तो और ग्रैंडपा भी ये चाहते हैं कि तुम उनके बिजनेस को संभालो। ये सारी बातें सुनने के बाद जैंसी कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जाकर उनका बिजनेस संभालूं। फिर जैंसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कंपनी को संभाल पाऊंगी, और ऐसे भी
मेरा कोई इरादा भी नहीं है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ें संभाल सकती हूँ? तो डॉक्टर कुछ कहता, इसी बीच वहाँ पर जैंसी का एक्स फियांसे आ जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सब लोग जे बुलाते हैं, तो हम भी जे ही बुलाएंगे। जे आता है और कहता है कि जैंसी। फिर वो कहता है कि मैंने जैंग जुमिंग को किसी से कहते हुआ सुना था कि तुम्हें गोद लिया गया है। सच में यकीन नहीं होता। यह कहते हुए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे छूने लग जाता है। फिर जैंसी गुस्से में कहती है कि अपना हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। ये सारी चीजें देखकर डॉक्टर कहता है कि तुम जैंसी से दूर रहो। फिर जे बेशर्मों की तरह कहता है कि अरे सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरी ऑलरेडी एक मंगेतर है। उसकी ये फालतू बातें सुनकर डॉक्टर अपने जेब से एक चीज निकालता है और उससे उसे डराने लग जाता है। सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर डॉक्टर उसे डराते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहते हुए वो उस चीज को उसके ऊपर फेंक देता है। फिर वो चीज जाकर सोफे पे अटक जाती है। फिर जे उस चीज से बड़ी मुश्किल से बचता है, बट उसके थोड़े बाल कट गए होते हैं। इस चीज को देखकर तो जैंसी भी शॉक हो जाती है। फिर जे गुस्से में कहता है कि क्या तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की? फिर डॉक्टर कहता है कि क्या तुम चाहते हो मैं फिर से करूं? ये सुनकर तो जे गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जैंसी हंसने लग जाती है। फिर मिस्टर जे वहाँ से जाने से पहले कहता है कि जैंसी, एक दिन मैं तुमसे इस चीज़ का बदला जरूर लूँगा। उस दिन तुम्हें मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जैंसी और डॉक्टर को देखते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि जैंसी, तुम इतने लोगों से घिरी हुई क्यों हो? कल की बात ही ले लो, कल वो लड़की तुम्हें परेशान कर रही थी, आज ये लड़का। फिर जैंसी उन्हें सारी बातें बता देती है इन दोनों के बारे में। फिर जैंसी कहती है कि और तो और ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। फिर डॉक्टर जैंसी से पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? फिर जैंसी उन्हें बताती है कि जब जैंग जुमी और वो छोटे थे तब वो दोनों बदल गए थे और जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने मुझे पाला और मेरे पेरेंट्स ने जैंग जुमिंग को पाला। और मेरे पेरेंट्स तो जैंग जुमिंग को अभी भी अपनी बेटी मानते हैं, पर जैंग जुमिंग के माँ बाप मुझसे अब उतना प्यार नहीं करते जब से उन्हें ये पता चला है कि मैं उनकी रियल डॉटर नहीं हूँ। मम्मी पापा को जब पता चला जैंग जुमिंग उनकी रियल डॉटर नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। पर जब उसे अपनी रियल फैमिली के बारे में पता चला तो उसने मेरी फैमिली को छोड़ दिया और अपनी रियल फैमिली के पास चली गई। और तो और मेरी फैमिली ने उसे इतने प्यार से पाला है, उसका एहसान चुकाने के बदले वो तो मेरी फैमिली को मारना चाहती है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त में आ गई और मैंने अपने पेरेंट्स को उससे बचा लिया। वापस आने के बाद मैं अपने मॉम डैड को एक अच्छी सी लाइफ देना चाहती थी, बट मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डर भी था जैंग जुमिन से कि वो मेरी मॉम डैड को कुछ कर ना दे। और मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि मैं उनको जैंग जुमिन से नहीं बचा पाऊंगी। बट अभी मुझे पता चला कि मेरे मॉम डैड वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, वो भी काफ़ी रिच है और वो खुद का ख्याल रख सकते हैं। अब मैं टेंशन फ्री हो सकती हूँ। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि जैंसी, आंटी और अंकल अभी वापस नहीं जा सकते घर। उन्हें जो समय दिया गया है उससे पहले वो घर नहीं जा सकते। ये सारी बातें सुन के जैंसी कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्यों, है ना ब्रदर? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। फिर जैंसी कहती है इससे पहले कि मॉम डैड को कुछ हो जाए, क्या आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भेज सकते हैं जो उन पर नज़र रखे और कोई खतरा आए तो वो उन्हें बचा ले? यह सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि जैंग जुमिंग और मिस्टर जे मिलकर क्या मेरे चाचा चाची को मार सकते हैं? तो जैंसी कहती है कि हाँ, वो कर भी सकते हैं और मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी फैमिली को जैंग जुमिंग से बचाऊंगी। सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकती, बट अब मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम कर सकती हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं उन्हें उन दोनों से बचाने के लिए कुछ लोगों को भेज दूंगा, तुम फिक्र मत करो। वो दूर से चाचा चाची पर नज़र रखेंगे और कोई भी मुसीबत आई तो वो उन्हें बचा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर जैंसी कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी और ऐसे भी मुझे अभी काम पर जाना है। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हें काम पर जाना है? वो लू स्विंग के पास?
तुम दुनिया की सबसे अमीर बारिश हो। यह सुन के जैंसी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मुझे उसकी बीमारी ठीक करने में उसकी हेल्प करनी होगी। फिर जैंसी डॉक्टर से कहती है कि मैं अभी चलती हूँ। यह कहकर वो ऐसे चली जाती है और डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर जैंसी रुकती नहीं, वो ऐसे चली जाती है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।